8 फरवरी के इंतखाबात कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगी। शहरी अली खान ने इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराने की सदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राबते बहाल हो गए। सरदार लतीफ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राबता। रहनुमा पीटीआई का कहना है इश्तराके अमल पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मौक़िफ़ उसूली है। इश्तराके अमल सिर्फ केपी नहीं वफाकी सतह पर भी किया जाना चाहिए। आमिर डोगर का तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ से भी राबता। मुज़ाकराती टीम की जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। ज़राए के मुताबिक पीटीआई मुज़ाकराती टीम की आज जमात इस्लामी की क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। पीटीआई की हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने बनाई, उन्होंने ही गिराई। तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाए। फैज हमीद मेरे पास आए और जो कहा जो करना है सिस्टम में रह कर करें। उस वक्त जनरल बाजवा और फैज हमीद राब्ते में थे। मैं आदम एतमाद के हक में नहीं था। इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी पीटीआई को बचाया। मौलाना फजल रहमान के तहलका खेज इंकशाफात कहते हैं पीटीआई के साथ दिमाग का फर्क है जो खत्म हो सकता है। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद की दो टोक अल्फाज में फजल रहमान के बयान की तरदीद। साबिक आर्मी चीफ और साबिक डीजी ISI के करीबी जराए का कहना है JUI अमीर को चाहिए वो पहले अपने हकायक दुरुस्त कर लें। जनरल फैज हमीद अदम एतमाद की तहरीक पेश किए जाने से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जिस वक्त इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी उस वक्त जनरल फैज कोर कमांडर पेशावर थे। जनरल बाजवा की करीबी जराए का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ ने बानी पीटीआई की हिदायत पर अदम एतमाद की तहरीक रुकवाने के लिए मौलाना से 2 मरतबा मुलाकात की थी। तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के लिए जल्द एक और यू टर्न लेगी। मौलाना फजल रहमान के बाद पीटीआई जरदारी के दरे दौलत पर भी हाजिरी देगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक का कहना है सियासी बिगाड़ और रस्साकशी के सबसे बड़े बेनिफिशरी और इमरान नियाजी हैं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सियासतदान अपनी साख और एतबार खुद गंवाते हैं। शदीद नजरियाती इख्तलाफ और एक दूसरे पर करप्शन और तौहीन आमेज जाती इल्जामात लगाने से गुरेज नहीं करते। सोशल मीडिया पर बदतमीजी की तमाम हदूद क्रॉस की जाती हैं, मगर जब मफादात की बात आती है तो घी शक्कर हो जाते हैं। पीटीआई और JUI ने अपना बयानिया दफन कर दिया। देखना है बानी पीटीआई और मौलाना कब एक दूसरे से मौजरत करते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी कहते हैं मौलाना का सफाया केपी में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। मौलाना बताए हुकूमत खात्मे के बाद सबसे ज्यादा बेनिफिशरी कौन था, किसने किस महकमे में कितनी करप्शन की और वसाइल लूटे। मौलाना का बेटा जीत जाता तो उनका बयान होता सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमती इत्तेहादी होंगे। हुकूमत साजी का मिशन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान तीसरी नशिस्त आज होगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के दरमियान मुश्तरका इजलास के 2 दौर हो चुके हैं। इंतखाबात में धांधली नामंजूर। जमात इस्लामी आज कराची में यौम सयाह मना रही है। GDA का भी जाम शोरूम में बड़ा एहतजाज। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं की JUI, जमात इस्लामी और ANP समेत इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज करने वाली जमातों को भी साथ मिलाने की कोशिशें जारी। पाकिस्तानी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात को करीब से देख रहे हैं।
तर्जुमान अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कैरबी का कहना है अमेरिका को इंतखाबात में धांधले की रिपोर्ट्स पर तशवीश है। डराने, धमकाने और वोटर्स को दबाने की रिपोर्ट्स हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। इंतखाबी अमल पर बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की भी नजरें हैं। साइफर और तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा के खिलाफ अपीलें दायर। लतीफ कोसा एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर करने की तस्दीक कर दी। इद्दत निकाह केस के खिलाफ दरख्वास्त भी सेशन कोर्ट में दायर कर दी गई। तीनों मुकदमात के फैसलों को 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद बानी पीटीआई की जानिब से सजा के खिलाफ अपीलें दायर नहीं की गई थीं। साबिक जज मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत मतन में लिखा 10 जनवरी को मुस्ताफी हो चुका हूं, मंजूरी का नोटिफिकेशन भी शाया हो चुका। इस्तीफे के बावजूद मेरे खिलाफ काउंसिल की कार्रवाई जारी है। आइन, कानून और अदालती फैसलों के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का इख्तियार नहीं। काउंसिल की कार्रवाई में हिस्सा लेने का पाबंद नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी है। से भी आवाम बड़ा मुश्किलात में पड़ा हुआ है और अभी भी जो गैस और पेट्रोल महंगा हो गया तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूँ कि आवाम अभी जिएंगे। आवाम जो है पहले ही बहुत परेशान है महंगाई की वजह से और ये जो कीमतें बढ़ रही हैं मजीद इससे और मुश्किलात और परेशानियों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जाए। निगरान हुकूमत जाते जाते जो है ना एक और तोहफा दे दिए है हुकूमत पे, जो ना एक छोटा सा पेट्रोल बम और गिरा दिया उन्होंने। अभी पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पे खूब बोझ डाला है। गैस महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। महंगाई के मारे अवाम पर निगरान हुकूमत का तगड़ा वार। जाने से पहले गैस कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 रुपए 37 पैसे तक इजाफा। पेट्रोल 2 रुपए 73 पैसे महंगा। नई कीमत 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपए 37 पैसे इजाफे के बाद 287 रुपए 33 पैसे फी लीटर हो गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 66.66% तक महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए माहाना 25 मकब मीटर इस्तेमाल पर 79 रुपए फी MMBTU इजाफा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने पेट्रोल और गैस कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मंदी का रुझान। इंडेक्स 61,000 की नफसियाती हद से भी नीचे आ गया। इंडेक्स में 709 पॉइंट्स की कमी। KSE 100 इंडेक्स 60,310 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपए 30 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब का रात गए सर्विसेज अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने नई लैब और डायग्नोस्टिक सेंटर को 10 रोज के अंदर मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। मुल्की सकाफत के हसीन रंग सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। तमाम सूबों का कल्चर खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए। मेहमान खसूसी चेयरमैन पीरियड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, जहनी और जिस्मानी सेहत के लिए ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। तलबा को तालीम तो दी जाती है मगर मुत्तहिद होना नहीं सिखाया जाता। फेस्टिवल तलबा को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तलबा को लीडरशिप सीखने में मदद मिलती है। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक का कहना है, सुपीरियर ग्रुप बच्चों की बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। हमारा स्लोगन है, आम आदमी खेल में जीतता है या फिर सीखता है।